हेलो फ्रेंड्स। आज स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब क्या है? दोनों चीज़ों में अगर कुछ एक मतलब दोनों चीज़ें अगर एक साथ आगे बढ़ती है या फिर एक चीज़ आगे बढ़ने से दूसरी चीज़ पीछे चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई किया तो आपके एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। या फिर आपने ज़्यादा मोबाइल देखा, ज़्यादा इंस्टाग्राम देखा, ज़्यादा फेसबुक देखा, तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा या फिर पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। तो ये भी एक कोरिलेशन है, लेकिन ये एक निगेटिव कोरिलेशन है। तो कुछ कोरिलेशन होते हैं पॉजिटिव, जैसे कि ज़्यादा बारिश आएगी, अच्छी बारिश आएगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सेविंग करेंगे तो ज़्यादा रिच बनेंगे, ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ज़्यादा खर्चे करेंगे तो आप रिच नहीं बनेंगे, रिच होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ये निगेटिव कोरिलेशन है। तो ये दो चीज़ों का जो संबंध होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगी, ठीक है। ना तो 1 के ऊपर जाएगी या तो -1 के नीचे जाएगी, ठीक है। तो 1 मतलब क्या? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब अगर एक चीज में जैसे कि प्राइस अगर 10% से बढ़ गई तो आपका सप्लाई भी 10% से बढ़ेगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर प्राइस 5% से बढ़ गई तो सप्लाई भी 5% से बढ़ जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? -1, आर इज इक्वल टू -1। तो उसमें प्राइस अगर आपकी 10% बढ़ गई तो डिमांड आपकी 10% कम हो जाएगी, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। सो कोरिलेशन का ये देखिए, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट इज टू बी एस्टिमेटेड। तो ये रिग्रेशन है बेसिकली, पहली स्टेज कोरिलेशन की है। अगर कोरिलेशन आपका स्ट्रांग है, या तो पॉजिटिवली स्ट्रांग है या निगेटिवली स्ट्रांग है। स्ट्रांग कोरिलेशन मतलब क्या? तो 0.5 के अबव या -0.5 के नीचे अगर कोरिलेशन है तो वो स्ट्रांग कोरिलेशन है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। क्योंकि अगर कोरिलेशन स्ट्रांग होगा तो मैं उसको फर्दर यूज कर सकता हूँ ये एस्टिमेट करने के लिए कि एक चीज अगर मेरी इतनी है तो दूसरी चीज कितनी होगी। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पढ़ाई के आवर्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? आपके मार्क्स। तो आपके पढ़ाई के आवर्स अगर 7-8 घंटे है तो मार्क्स आपके 80% होंगे। आपके पढ़ाई के आवर्स अगर 3-4 घंटे है तो मार्क्स आपके 50-60% रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना जो है, उसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन के बाद वाली स्टेज है, अगर कोरिलेशन स्ट्रांग है, कोरिलेशन 0.5 या -0.5 के नीचे है, तो हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। क्योंकि कोरिलेशन अगर स्ट्रांग है तो ये प्रूव हो जाता है कि वी कैन एस्टिमेट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो पहले हम लोग कोरिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिग्रेशन देखेंगे। तो कोरिलेशन का आप देखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दोनों होता है। सिंपल या मल्टीपल कोरिलेशन होते हैं। सिंपल मतलब क्या? दो वेरिएबल में कोरिलेशन है, ठीक है। मल्टीपल मतलब क्या? दो से ज्यादा वेरिएबल में कोरिलेशन है। उसके बाद पार्शियल या टोटल कोरिलेशन होता है। व्हेन देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ द वेरिएबल्स इज स्टडीड एज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, इट इज अ पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स में कोरिलेशन है, जैसे कि आपका बेसिकली स्टॉक मार्केट कितना चलेगा, तो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, काफी सारी चीजें हैं, तो इट्स मतलब मल्टीपल कोरिलेशन है वो, ठीक है। और उसमें से एक पार्ट, मतलब मैं ऐसा समझूंगा कि इकोनॉमी अगर ऑन एन एवरेज नॉमिनल जीडीपी 10% से ग्रो करेगा तो मार्केट भी मेरा 10% चलेगा। तो ये बाकी अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इकोनॉमी का मार्केट से क्या संबंध है? तो ये पार्शियल कोरिलेशन है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखिए कि व्हेन आर इज इक्वल टू +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। व्हेन आर इज बिटवीन 0.75 एंड 1, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन आर इज बिटवीन 0.5 टू 0.75, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसके नीचे जो है 0.5 के नीचे 0 तक, ये पूरा लो कोरिलेशन है। आर इज इक्वल टू 0 मतलब कुछ भी कोरिलेशन नहीं है, बिल्कुल ही जीरो कोरिलेशन, कुछ भी संबंध नहीं है दोनों चीजों में, ठीक है। R1 to -0.75, high degree of negative correlation. R 0.75 to -0.0, moderate degree of negative correlation.
आर अगर -1 होगा तो परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन, जिसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं। कोरिलेशन आपको स्कैटर डायग्राम से भी पता चलता है। स्कैटर डायग्राम मतलब क्या, दोनों वेरिएबल है, जैसे कि सपोज एक्स एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ आवर्स है ऑफ स्टडी, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, और वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स है, या फिर ऐसे काफी सारे स्टूडेंट का डाटा हमने इकट्ठा किया, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ देयर स्टडी ऑन एन एवरेज, और वाई एक्सिस पे उनके मार्क्स ऑन एन एवरेज। तो हमको क्या पता चलेगा कि जितना ज्यादा कोई बंदा पढ़ाई करता है तो उतना ज्यादा उसके मार्क्स आएंगे। तो उनका अगर लाइन आप निकालो तो आपको एक फिगर मिल जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग, मतलब पॉइंट अगर प्लॉट करो आप एक्स वाई पे, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो आपको ऐसी फिगर मिल जाएगी। तो ये आपका क्या है, स्कैटर डायग्राम, ठीक है। तो ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन जब होता है तो सेम प्रपोर्शन में चीजें बढ़ती है ना, जैसे कि प्राइस 5% से बढ़ी तो डिमांड सप्लाई 5% से बढ़ा, तो ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में होगा। सिमिलरली परफेक्टली निगेटिव में क्या होगा, डिमांड एंड प्राइस में, कि प्राइस 5% से बढ़ी तो डिमांड 5% से घटी, तो उसमें परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन में ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और जहां पे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेंगे लेकिन मोटा मोटी ट्रेंड दिखाएगा आपको, जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि मोटा मोटी ये ट्रेंड ऐसा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन थे, आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो गया, आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, आर 0.5 से ऊपर है, मतलब 0 से ऊपर है, 0.5 से ऊपर है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसको समझना, अब ये इनका टाइपिंग मिस्टेक है इंस्टीट्यूट के बुक में, ठीक है। और आर लोअर डिग्री, लोअर देन 1 तो हो सकता है, लोअर देन 0 अगर होगा तो वो निगेटिव कोरिलेशन बन जाता है, तो ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए आप। एनीहो, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। और ये वाला जो है कुछ भी कोरिलेशन नहीं है, कुछ भी कोई ट्रेंड ही नहीं दिखा रहा एक्स और वाई का, ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं दिखा रहा। तो ये हो गया। तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है कोरिलेशन को, उसको देखेंगे, क्योंकि स्कैटर डायग्राम से आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि कोरिलेशन कितना है, खाली अंदाजा लगा सकते हैं, और मैथमेटिकली आप एग्जैक्टली निकाल पाएंगे कि कोरिलेशन कितना है। सो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, जो कोवरायंस मेथड है, मतलब कोवरायंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ये ऐसा करने से आपको कोरिलेशन मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला, काफी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि आर इज इक्वल टू कोवरायंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, या फिर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लीजिए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बेसिकली यही सेम फॉर्मूला है ये, बस यहाँ पे ऊपर भी डिवाइडेड बाय एन था, क्योंकि कोवरेंस का फॉर्मूला क्या है अपना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये है, तो ऊपर और नीचे दोनों से एन अगर चला गया, कि चला जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है, तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला बचता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आज का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, सो एक एग्जांपल है यहाँ पे, कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सन फ्रॉम द गिवन डेटा। तो ये हमको पता है कि फादर एंड सन की जो हाइट रहती है उसमें काफी कोरिलेशन होता है, फादर की ज्यादा होगी तो सन की भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव पर बहुत सारा हाई पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मतलब आर आपका 0.75 के ऊपर आ जाएगा नॉर्मली। तो मैंने यहाँ पे आंकड़े लिख दिए हैं, हाइट ऑफ फादर एक्स, हाइट ऑफ सन वाई, ठीक है। तो 64, 65, 66 पूरा डाटा लिख लिया, टोटल आपका आ गया 469 हाइट ऑफ फादर का, हाइट ऑफ सन आपका आ गया, टोटल लिख लिया 476 का। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक्स बार एंड वाई बार चाहिए। एक्स बार वाई बार क्या है, एक्स बार मतलब एक्स का मीन है, अरिथमेटिक मीन है, वाई बार मतलब वाई का अरिथमेटिक मीन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। तो ये जो एक्स की टोटल है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है ना आपको, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो 469 डिवाइडेड बाय मेरा एन, एन मतलब कितना है, कितने आंकड़े हैं ये, 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7, तो 469 डिवाइड बाय 7, तो एक्स बार हो गया आपका 67, और वाई बार कितना है 476 डिवाइडेड बाय एन मतलब 68। ओके, अभी डी एक्स मतलब क्या है, तो डी एक्स मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार,
ठीक है। डेविएशन एक्स, इसको डेविएशन एक्स बोलेंगे, एक्स माइनस एक्स बार मतलब ही आपका है डेविएशन एक्स डी एक्स, और डी वाई मतलब वाई माइनस वाई बार, डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, वो एक एक करके हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमको जो जो चाहिए वो हमको सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिख सकते हैं, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में समेशन डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। समेशन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी समेशन डी एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट में समेशन डी वाई स्क्वायर। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के वेरिएशन है इसमें, तो आप ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली याद रखिए, तो आप उसके वेरिएशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डी एक्स देखिए, डी एक्स मतलब क्या, एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, मतलब हर जो एक्स है एक्स 64 माइनस मीन ऑफ एक्स मतलब 67, तो हर आंकड़े में से आपको 67 माइनस करना पड़ेगा। तो -3 आया तो -3, 65 माइनस 67 -2, ऐसे करके आपको हर आंकड़े के लिए निकालना है। तो ये हो गया आपका जीरो आएगा, टोटल जीरो आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन से जो हर एक्स की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे और सबकी टोटल कर देंगे वो डेविएशन की, तो डेविएशन एक्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑलवेज जीरो रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली डीवाई निकालेंगे। डीवाई देखिए 66 माइनस 68, सिमिलर प्रोसेस रिपीटेड फॉर ऑल वाइज, ये भी जीरो हो गया। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर मतलब ये डी एक्स निकाला था उसका स्क्वायर लेना है, जो हमको लगेगा डी एक्स स्क्वायर 9, सिमिलर प्रोसेस फॉर ऑल डी एक्सेस, एंड डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरे डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं अगर एक्सेल यूज कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा जल्दी निकलेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको टाइम लेके उसको सॉल्व करना है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में बेटर आएगा। क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, सीएमए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे? ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना सारा डाटा कैलकुलेशन आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको क्या करेंगे कि ये वाला डाटा देंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये वाला समेशन डी एक्स इंटू डी वाई ये है, समेशन डी एक्स स्क्वायर इतना है, तो फिर आप आर कैलकुलेट करिए, ऐसा पूछेंगे। तो कैलकुलेशन करके फिर फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं ये चेक किया जाएगा, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, पूरा डाटा कैलकुलेशन आपको नहीं पूछेंगे। हाँ, 2-3 आंकड़े का पूछ सकते हैं, इतने सारा आंकड़ों का नहीं पूछेंगे। तो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, पहले का 3 इंटू -3 इंटू 2 कितना आएगा, +6 आएगा, -2 इंटू -1 2 आएगा। तो हर किसी का टोटल मुझे मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली आप ही देखिए, ठीक है, किया क्या है कि यहाँ अलग तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई निकाला, कोवेरिएंस निकाला, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये फॉर्मूले से जाना, तो बेसिकली आर इज इक्वल टू ये क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार यहाँ पे क्या है, ये तो आपका dx इंटू डी वाई है ना, dx इंटू डी वाई मतलब क्या, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो इनका समेशन कितना है 25, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपको क्या देखना है, स्क्वायर रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या, समेशन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो डी एक्स स्क्वायर कितना है भैया 28, तो ये स्क्वायर रूट में होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर रूट में समेशन वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट में कितना है 34। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं जितना सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ, तो अच्छा ज़्यादा नहीं होता, इसको कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 28 कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 28 5.29, और स्क्वायर रूट ऑफ 34 कितना आता है 5.83। तो बेसिकली ये कितना हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाय 5.29 इंटू 5.83। सो 25 डिवाइडेड बाय 5.29 इंटू 5.83, ब्रैकेट कंप्लीट।
सो 0.81 आपका आता है कोरिलेशन. सो आर इज इक्वल टू 0.81, मतलब हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, तो फादर के हेड में और सन के हेड में हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है. तो यहाँ पे भी इस स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, जो कि ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू कोवरायंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. तो इससे भी सेम आया 0.81, थोड़ा पॉइंट का फर्क इधर उधर चल जाएगा. तो ये समझ गए आप. तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे तो हमको अच्छे से क्लैरिटी आएगी. सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. नंबर ऑफ आइटम्स 15 एंड y के भी 15. एरिथमेटिक मीन 25 है x का, y का 18 है. स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 136 138. तो बच्चों को इसमें बड़ी परेशानी होती है कि ये क्या दिया है. तो थोड़ी सी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगी, वर्ड्स के मीनिंग देखने से आएगी. तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है 136. तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन कितना होता है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ x मतलब क्या, समेशन स्क्वायर ऑफ डेविएशन. तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर, बराबर. मतलब ये क्या हो गया आपका, समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद समेशन dy स्क्वायर, आपका dy स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना है वन, डी स्क्वायर कितना है 136. ठीक है, डी वाई स्क्वायर कितना है 130. तो ये समझ में आना चाहिए. आप स्पून फीडिंग नहीं होगा आपको कि समेशन डी एक्स स्क्वायर या फिर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब इतना है. दे विल यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज. स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, क्योंकि ये मीन है, मीन से डेविएशन है. ठीक है, और उसका समेशन का स्क्वायर. ठीक है, समेशन दिया नहीं लेकिन यू हैव टू मतलब समझना चाहिए आपको, ये सम ही होगा. Summation of product of deviation of x and y series from their respective arithmetic mean is 120. तो इसका क्या मतलब है, summation of product of deviations of x and y. product of deviation मतलब क्या, multiplication of deviation मतलब x माइनस एक्स बार ये हो गया इंटू y माइनस वाई बार. तो इनका डेविएशन का प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन x माइनस एक बार इंटू y माइनस वाई बार, और इसका समेशन इज इक्वल टू आपका 122. इसी को हमने क्या बोला था, dx इंटू डी वाई. ठीक है, समेशन dx इंटू डी वाई. तो ये मिल गया आपको. निकालना क्या है, r निकालना है. r इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स, समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर. मतलब यही सेम फॉर्मूला है, समेशन dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर. वैल्यू फीड करते हैं. x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का समेशन क्या है 122 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 136 और स्क्वायर रूट ऑफ 138. तो इसको निकालिए कैलकुलेटर पे. ठीक है, तो मैं इस पे निकालता हूँ एक्सेल पे. 122 पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं भैया. स्क्वायर रूट 136 138. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ लगे हाथ, क्योंकि ये क्या आएगा आपका बेसिकली 122 डिवाइडेड बाय 11.66 इंटू 11.75 आएगा, क्योंकि अगला नंबर यहाँ पे 7. तो ये कितना बना 122 डिवाइडेड बाय 11.66. अभी कैलकुलेटर पे आप 122 डिवाइड बाई 11.66 किया तो उसको फिर से 11.75 से डिवाइड करना है. समझ गए, क्योंकि दोनों डिवाइडेड बाय
नहीं तो आप क्या कर लेंगे, 122 डिवाइडेड बाई 11.66, जो फिगर आएगा मतलब ये फिगर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं इसको भी फिर से डिवाइड करना है 11.675 से। तो इसको मैंने अगर फिर से डिवाइड कर दिया 11.75 से, तो ये आपका कितना आता है 0.89। सो राइट आंसर आर कितना हो गया आपका 0.89। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे अप्लाई करना है, इसके और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल अगर टॉपिक कोई है तो यही है, इसके वेरिएशन देखेंगे, रिग्रेशन के भी वेरिएशन देखेंगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कहता किसी को कि रटना चाहिए, बट स्टैटिस्टिक्स में आपको थोड़े फॉर्मूलाज रटने पड़ेंगे। एनीहो, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको कौन से और वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू।